बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक कटी पालक ले ली है। इसको साफ़ करके मैंने अच्छी तरह से काट लिया है बारीक करके। तो यहाँ पर मैंने 1 कप फ्रेश दूध का ले लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, इनको काट लिया है। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद ग्रीन मिर्च लिए हैं, इसको काट लिए हैं। और 3 अदद मैंने रेड वाली मिर्च ले ली है। यहाँ पर मैंने 3 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। यहाँ पर शामिल करते हैं लहसुन जो मैंने बारीक काटा हुआ था। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्ट बनता है इसका। जो बहन भाई और दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है। यहाँ पर ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट। इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। हरी भरी मिर्च शामिल करते हैं और साथ ही हम दूसरी रेड वाली, इसको भी फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। हाफ टी स्पून में नमक शामिल करने लगा हूँ। हाफ टी स्पून से कम धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर है, ये भी हम इतने डालेंगे। हाफ टी स्पून से कम हल्दी, ये भी इसमें शामिल करते हैं। यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहा हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप दूसरी पीसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब मसालों को थोड़ी देर के लिए हम पका लेते हैं, तभी इसका जो टेस्ट होगा, खुशबू होगी, अच्छी आएगी। तो मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें टमाटर शामिल करते हैं। इनको अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक कर तैयार हो गए हैं। इसके अंदर आलू को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से पका लेते हैं आलू को भी। तो यहाँ पर हम पालक को शामिल करते हैं। तो पानी की जगह मैं यहाँ पर दूध शामिल करने लगा हूँ। दूध के अंदर हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सी बनेगी। तीन मिनट के लिए हम इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे हो गए तकरीबन 3 मिनट।
इसको थोड़ी सी देर और पकाते हैं ताकि इसका जो पानी आपको नज़र आ रहा है खुश्क हो जाए। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अभी कुछ देर और पकाएंगे ताकि ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। दूध को मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर दिया है, तो रेसिपी हमारी तैयार है। तो चलें आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त दूध और पालक की रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है। तो वाकई ये बहुत अच्छी रेसिपी बनी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।